आड़ी के पतरा पोखर में शिव संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इतने जन सैलाब में हम लोग पहुंचे हैं। शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, उनकी महिमा के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने आदि गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात ब्रह्म गुरु भराता साहब श्री हरेंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनकी सौभाग्नी नीलम दीदी आनंद हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या के बाद साहब को चोली से दामन तक मिला करके साथ दिया और आज इस स्थिति तक पहुंचाया है, जो हम सब उनकी चर्चा सुनने के लिए तैयार हैं। और आज हम लोग जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबके चरणों में मेरा नमन स्वीकार करें। जय महादेव। हमारे पूर्व बहुत सारे वक्ता बता चुके हैं कि ब्रह्म गुरु भराता साहब अपने अथक प्रयास से श्मशान घाट में जा करके तपस्या करके उनका साथ दीदी दी हैं। और आज गुरु के बारे में जो हम लोग को बता के गए हैं, बहुत कुछ तो है नहीं, सिर्फ 3 सूत्र बताए हैं। ये सूत्र क्यों बताए हैं? मानव जीवन को सफल होने के लिए। आज हर घर में लोग परेशान हैं, हर घर में लोग तबाह है। तो सुख शांति के लिए अगर चाहते हैं तो 3 सूत्र को अपनाएं जो साहब द्वारा दिया गया है, और 3 सूत्र को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, कहीं कोई पैसा नहीं लगता है, समय का है। कि सबसे पहला है, साहब ने बताया है कि आप शिव से दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं तो हम शिष्य पर दया कर दें। उसके बाद है चर्चा करना। कहीं भी आदमी बात करता है, कहीं गपशप करता है, उसके बारे में बात करता है, इसके बारे में बात करता है, गांव घर के बारे में बात करता है। तो यहाँ बात गांव घर के बारे में नहीं करना है, अपने गुरु के बारे में चर्चा करना है कि गुरु आदि गुरु हैं, सदियों के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो हमारे गुरु क्यों नहीं होंगे? हम उनको गुरु अपना कर देखें। कुछ उनको हमको लगता नहीं कि हम पैसा दें, हमको पैसा कोई मांगा जा रहा है या हमको धोती मांग रहे हैं, कुर्ता मांग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। केवल अपने भाव में स्वीकार करना है कि आप मेरे गुरु हैं, और अंत में गुरु को अपने ऊपर समाहित करना है, नमन करना है, नमन करके प्रणाम करना। उसी रूप में प्रणाम होता है जो हमारे पूर्व वक्ता कह गए हैं। समय बहुत कम है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को गुरु के चरणों में विराम देता हूँ। जय महादेव।